बिना बाप का परिवार। ये कहानी है शकुंतला देवी और उनके दो बच्चों की, अनमोल और अंशुल। अनमोल बड़ा भाई था और अंशुल छोटा भाई था। दोनों में 2 साल का फर्क था। शकुंतला देवी के पति कैंसर से 2002 में मर चुके थे। शकुंतला देवी सिलाई का काम करके अपने बच्चों को पाला करती थी, मगर उन्होंने अपने पति के जाने के बाद ये निश्चय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेंगी और अपने बल पर ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाएंगी और अच्छा इंसान बनाएंगी। एक बार की बात है, अंशुल अपने स्कूल में था और कुछ बच्चों के पास फोन थे। वो बच्चे बाकी बच्चों को फोन दिखाकर दिखावा किया करते थे। स्कूल में लंच का समय था। अंशुल अपना खाना खाने के बाद बाहर जा रहा था। तभी बेंच पर बैठे कुछ बच्चे अंशुल को अपना फोन दिखाते हैं और उनमें से पहला बच्चा बोलता है। अंशुल, तेरे पास फोन नहीं है क्या? ये देख, मेरा आईफोन 11 मेरे पापा ने आज ही ला कर दिया है। और दूसरा बच्चा अंशुल का मजाक बनाते हुए बोलता है, रहने दो, अंशुल के पास कहां से फोन होगा? ये तो कीपैड वाला बच्चा है, छोड़ो। अंशुल का वहां बैठे सभी बच्चे मजाक बनाने लगते हैं। अंशुल को बहुत बुरा लगता है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपने घर में उसका बड़ा भाई अनमोल और माँ सिलाई का काम कर रहे थे और अंशुल कहता है, माँ, मुझे भी एक टच स्क्रीन फोन दिलाओ ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। बेटा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर तू देख तो रहा है कि हमारे पैसे तुम लोगों की पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। देख बेटा, जिद नहीं करते। मैं कोशिश तो करती हूँ, पर नहीं कर पा रही हूँ। तेरे को फोन दिलाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। अंशुल दुखी होकर रोता हुआ बाहर चला जाता है और उसकी माँ भी उसकी इच्छा पूरा ना कर पाने के लिए दुखी होती है। तभी अनमोल बोलता है, इतना दुखी मत हो माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, बच्चा है अंशुल। इतना कहने के बाद अनमोल अंशुल को ढूंढते हुए पार्क तक पहुंच जाता है। उसे वहां एक किनारे पर अंशुल बहुत दुखी हुआ मिलता है और अंशुल अनमोल से कहता है, अंशुल, तुम यहाँ बैठे हुए हो, वहां माँ बहुत दुखी हैं। मैं माँ से बहुत गुस्सा हूँ भैया, उन्होंने मेरे को फोन नहीं दिलाया, माँ बहुत गंदी है। देखो अंशुल, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कभी तूने माँ का स्ट्रगल देखा है? कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए क्या क्या किया है। इतना बोलते हुए अनमोल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपने भाई के आंसुओं को देखता हुआ छोटा भाई अंशुल बोलता है, क्या हुआ भैया, मुझे पूरी बात बताओ ना कि माँ ने हमारे लिए क्या स्ट्रगल किया। जब हमारे पिताजी की कैंसर से मौत हो गई थी 2002 में, तब हम बहुत बेसहारा हो गए थे। हमारी माँ पर हम दो भाइयों की जिम्मेदारी थी। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ ने कुछ दिनों तक भीख मांगी और जब लोगों ने भीख नहीं दी, तब माँ ने दूसरों के घर में बाई का काम किया और फिर जब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और हमारी पढ़ाई और ज़रूरतों के खर्च उठाने लगी। और हमारी माँ आज भी एक साड़ी से काम चला रही है। और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी जब खाना कम होता है तो वो भूख ना लगने का बहाना करके खाना नहीं खाती। और तूने एक फोन के लिए माँ को इतना सब कुछ कह दिया। वहां माँ ने हमें गरीब होते हुए भी हमें गरीबी नहीं महसूस करवाई। ये बात सुनकर अंशुल रोने लगता है और अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अब तुरंत ही माँ के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए और मुझे फोन नहीं चाहिए। दोनों भाई अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर में एक नया फोन पड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर बड़ा भाई अनमोल माँ से कहता है, माँ, तूने ये महंगा फोन कहाँ खरीद लिया? मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, जो तेरे पिताजी की अंतिम निशानी थी। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो तुझे इतना भला बुरा कह दिया और तूने अपना मंगलसूत्र बेचकर मेरे लिए फोन खरीदा। मुझे माफ कर दे माँ। उसके बाद शकुंतला देवी के दोनों बेटे अनमोल और अंशुल ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर अच्छे इंजीनियर बन गए और अपनी माँ को हर खुशी दिलाई जो उसकी माँ ने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया था।